क्लास में हम लोग 8 नंबर से शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोग हाइटेन डिस्टेंस के 7 नंबर तक कंप्लीट किए थे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख भी गए होंगे, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा बार बार तब तक चैप्टर कम से कम समझ में तो नहीं आने वाले। वैसे कोई भी चैप्टर हो, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए बार बार रिवीजन कीजिए। कॉन्सेप्ट की जहाँ तक बात रहा, हमने कॉन्सेप्ट दिया, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, रिवीजन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो रिवीजन और प्रैक्टिस बार बार करते रहिए, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा वर्ड है कि रिवीजन ही डिवीजन दिलाएगा, नहीं। तो आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतर आपका डिवीजन आएगा, नहीं। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग को यदि सुविधा हो और मैथ आसपास हो तो मैथ निकालिए और 8 नंबर का सवाल जो है उसको पढ़िए। 8 नंबर का सवाल आप लोग पहले अपने से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप खुद से सवाल को नहीं समझिएगा तब तक समस्या ही समस्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो 8 नंबर में सवाल है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। क्या बोला गया है? एक पेडेस्टल है, उसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेडेस्टल बनाते हैं और उसके ऊपर 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक पेडेस्टल हम बनाते हैं यहाँ पे, जिसकी लंबाई ज्ञात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक बोला गया है कि इसके ऊपर एक मूर्ति बनाया जाता है, मूर्ति लगाया जाता है, नहीं, 1.6 मीटर की, 1.6 मीटर की। इसकी जो मूर्ति की जो ऊंचाई होगी ये होगी 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। आगे बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से हम ये मान करके चल रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। ध्यान दो, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो बताइए मूर्ति का शिखर कोण शिखर यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा? कहाँ पे होगी? आप बताइए। ऐसे ए बी आपका एक क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया, और बी सी क्या हो गया, आपका एक मूर्ति हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि बिंदु बी पेडेस्टल मूर्ति की शिखर होगी या बिंदु सी मूर्ति की शिखर होगी? बताइए, बिंदु सी क्या होगी, मूर्ति की शिखर होगी। तो बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए, तो यहां से आपका उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री है। और फिर बोला गया है कि और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना डिग्री? इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? और इसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो हम लोग को पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमको पेडेस्टल की क्या करनी है? ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहां से देख लो, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई, नहीं, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ए बी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ए बी। हम इसका पहले भाषा लिखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाषा जब तक आप हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं लिखिएगा तो ये मान करके चलिए कि आपका अधूरा हुआ क्वेश्चन, ठीक है।
भले आंसर पूरे लेकिन अधूरा। लेकिन अधूरा। तो माना कि ए बी एक पेडेस्टल है, क्या है, जिसके शिखर पर जिसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है, एक मूर्ति लगी है। मूर्ति के शिखर का मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, माना ए बी बराबर एक्स, पेडेस्टल ए बी ही है। पेडेस्टल क्या है? ए बी। इसको हम लोग क्या मान लिए? एक्स मान लिए। क्या मान लिए? एक्स मान लिए। यानी एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है। अब देखो, BC बराबर 1.6 मीटर दे दिया गया। BC बराबर कितना दे दिया गया है? 1.6 मीटर। ठीक है। उसके बाद फिर आपका देखिएगा तो एंगल BA, यहाँ पे आपको D मानना पड़ेगा। एंगल BDA बराबर 45 डिग्री है। BDA कितना है? 45 डिग्री। और एंगल CDA बराबर 60 डिग्री है। बराबर कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज BAD से चलते हैं। कहां से? BAD से। समकोण त्रिभुज किसमें? BAD में। क्या हो जाएगी? थीटा बराबर तो इसमें 45 डिग्री रहेगा। कितना डिग्री? देखो ना, BAD ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक। थीटा यदि 45 हो गया है तो हम लोग को पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? तो लंब और ये आ जाएगा आधार। तो लंब और आधार किसमें? 10 में। तो चूंकि 10 थीटा लगाते हैं, क्या लगाएंगे? P बटे क्या होती है? B होती है। बहुत सुंदर। अब देखिए, 10 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना? 45 डिग्री। P क्या है? तो P है AB। क्या है? और B क्या है? तो AD। क्या है? AD। 10 45 का वैल्यू कितना? 1। AB को हम लोग क्या माने हैं? X। और AD तो AD ही रहेगा, नहीं बटे में कुछ नहीं है, तो इसीलिए AD बराबर क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। कोना कोनी गुना करेंगे तो 1 गुना AD तो AD, 1 गुना X तो X। ठीक है। तो AD का भी वैल्यू क्या निकला? X निकला। यानी कि AB और AD दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। AB और AD क्या होगा? बराबर। ठीक है। वैसे भी जब 45 डिग्री है, क्या है? एंगल 45 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों भुजा क्या होगी?
बराबर होगी, ये बात पहले भी बताया जा चुका है, ठीक ना। तो ए बी था x, तो ए डी भी क्या निकला x, यानी कि ए बी और ए डी दोनों क्या है, बराबर है। ए बी और ए डी दोनों क्या है, बराबर है। अब हम लोग चल रहे हैं तो ना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ए डी में, सी ए डी से, तो इसमें देखिए लंब और आधार पे काम करेंगे, लंब और आधार पे। तो लंब और आधार किसमें, टेन में। तो चूंकि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे, बताओ, ए डी, ए सी बटे ए डी, यानी लंब बटे आधार, नहीं। अब बताइए थीटा का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, सी ए डी में 60 डिग्री, कितना डिग्री, और एसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसी को हम लोग ए बी प्लस बी सी बोल सकते हैं। और एडी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले है कितना, एक्स, तो एडी की जगह पे क्या रख देंगे, एक्स। अब कई बच्चे यहाँ पे देखो एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ध्यान दो, ए बी पूरा, एसी पूरा हुआ नहीं, एसी तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी इतना जोड़ बी सी इतना, नहीं, तो ए बी जोड़ बी सी हम लोग लिख सकते हैं, किसको, पूरा एसी को, पूरा एसी को, पूरा एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी जोड़ बी सी, एसी को क्या लिख सकते हैं, ए बी जोड़ बी सी, ठीक है। अब फिर देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, कितना, √3, √3, चलिए √3 बराबर ए बी का वैल्यू कितना, ए बी को हम लोग क्या बोले हैं, एक्स बोले हुए हैं, क्या बोले हैं, एक्स बोले, ए बी को क्या बोले हैं, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बीसी, यहां पे देखोगे तो बीसी कितना 1.6 है, कितना है 1.6 बट्टे एक्स, बट्टे में क्या है एक्स है, ठीक। अब क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, बट्टे में कुछ नहीं है तो एक है, कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर क्या हो जाएगा, एक से गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा x प्लस 1.6, √3x माइनस x बराबर 1.6। देखो ये प्लस में था, बराबर के सेट किए तो माइनस में, तो √3x माइनस x हो गया, बराबर के सेट क्या बच जाएगा 1.6। अब देखो दोनों में x है, x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, यहां से √3 बच जाएगा और यहां से माइनस 1 बच जाएगा, यहां से भी x चला गया कॉमन में, कुछ नहीं बचा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 1 से हर एक चीज में गुना रहता है, हर एक संख्या में गुना है, ठीक है, 1 बच जाएगा बराबर 1.6। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है, √3 माइनस 1। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, आगे भी बढ़ा सकते हैं आप लोग, जैसे हर का परिमयकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 बट्टे √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 1.6 √3 प्लस क्या, प्लस बोलो, ऐसे हम लोग लिखते हैं 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टे, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे टूट जाएगा, चूंकि देखो a मतलब √3 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी √3 है, एक यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एक है, चिन्ह डिफरेंट है, माइनस है यहाँ पे प्लस है, और दोनों गुना में है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे टूट जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है a² माइनस b², ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टे क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टे क्या 2, अब 2 से क्या करो, इसमें भागा दे दो, 2 से क्या करो, भागा दे दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 से भागा दोगे तो 2 × 16, तो लेकिन पॉइंट था, तो पॉइंट था एक अंक के बाद, नहीं एक अंक के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, तो 0.8 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, अतः पेडेस्टल की
ऊंचाई है आंसर। ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 आंसर। ठीक है, आप लोग उतारिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे की सवाल करते हैं। 8 नंबर का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 9 नंबर का सवाल को कंप्लीट करते हैं। सवाल है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसमें दो चीज है, एक तो मीनार है और दूसरा चीज भवन है। एक मीनार है और दूसरा चीज भवन है, दो चीज है। लेकिन एक बात को याद रखना है, मीनार ज्यादा ऊंची होगी, भवन जबकि छोटी होगी। नहीं तो देखो दोनों चीज बनाते हैं, एक मीनार बना दिए, एक क्या बना दिए, मीनार बना दिए, और एक यहाँ पे भवन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, भवन बना दिए, ठीक ना, और दोनों को मिला भी दिए। और देखो बोला गया है, समझो कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो ये कोण आपका क्या हो जाएगा, भवन का शिखर ये हो गया, नहीं, अब मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, ये हो गया आपका मीनार, क्या हो गया ये मीनार, और ये हो गया भवन। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री है। और फिर बोल दिया है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये हो गया, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार का शिखर ये हो गया, नहीं, यहां से कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 60 डिग्री का, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और अगला बात बोल दिया है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार कितना मीटर ऊंचा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो देखो सबसे पहला चीज हम लोग क्या लिखेंगे, भाषा लिखेंगे, समझे। इसको मान लेते हैं ए बी एक मीनार हो गया आपका, और सी डी आपका क्या हो गया, भवन हो गया, ठीक है। चलिए हल, माना कि ए बी एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, तथा सी डी एक भवन है, एक क्या है, भवन। मीनार के ध्यान दो, मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु और शिखर का उन्नयन कोण, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिएगा यहाँ पे ए बी कितना डिग्री, कितना है, 50 मीटर है, ए बी बराबर 50 मीटर, एंगल
BAC, DAC बराबर 30 डिग्री और एंगल BCA, एंगल BCA बराबर 60 डिग्री है। तो हमें CD की ऊंचाई ज्ञात करनी है। CD बराबर आपका हो जाएगा वाट, CD बराबर वाट। अब देखिए, यदि हम लोग समकोण त्रिभुज BAC में चलते हैं तो एक भुजा मालूम है, एक भुजा हम लोग को मालूम है, तो बताओ दूसरी भुजा मालूम चलेगा कि नहीं? पता चल जाएगा ना। तो चलिए अब इसमें देखिएगा, तो इस कोण से हम लोग काम करेंगे। समकोण त्रिभुज BAC में आओगे ना, तो कौन सा कोण आएगा? 60 डिग्री वाला है, 60 डिग्री वाला। तो इसके सामने की भुजा तो लंब हो गया और आधार ये हो गया AC। आधार क्या हो गया? AC। अब बताओ लंब और आधार किस में? टेन में। तो हम लोग लगाएंगे, चूंकि यहां पे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAC में, BAC में या BAC से लिखो, BAC से। थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसमें? 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि टेन थीटा बराबर T बट्टे क्या होता है? B होता है। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 60 डिग्री। P क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा P। AB क्या हो जाएगा? P। और B क्या हो जाएगा, यानी आधार क्या हो जाएगा? AC। AC क्या हो जाएगा आपका? आधार हो जाएगा। ये B है। अब देखो टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3, AB का वैल्यू कितना है? 50, और AC हम लोग को मालूम नहीं है। बट्टे में कुछ नहीं है तो एक है, कोना को गुना करो तो √3। AC बराबर क्या हो जाएगा? 50। इसीलिए AC बराबर क्या? 50 बटे √3, 50 बटे √3। AC का वैल्यू निकल गया 50√3। ठीक। अब आइए यहां पे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCA से, DCA से, इसमें थीटा क्या हो जाएगा आपका? थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो, अब है क्या, AC हम लोग को मालूम है, AC निकाले ना अभी, AC मालूम है, हम लोग को CD मालूम करना है, CD पता करना है। तो CD पता करना है तो ये हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार। नहीं तो लंब और आधार किस में? टेन थीटा में, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? CD बट्टे, चलो P बट्टे B होता है सूत्र ना। थीटा कितना बोलो? 30 डिग्री। P किसको बोलेंगे? CD को। और B किसको बोलेंगे? AC को। टेन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ? 1/√3। CD का वैल्यू बताओ? CD का वैल्यू, तो CD तो मालूम नहीं है, बट्टे AC। कोना कोनी गुना करो, कोना कोनी गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, √3 CD, √3 CD बराबर क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। बराबर क्या? AC हो जाएगा। अब देखो √3 CD बराबर AC, AC का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले 50 बटे √3, 50 बटे √3। नहीं, या CD बराबर अब क्या हो जाएगा बताओ? ये गुना में √3 बराबर की सेट आएगा तो बगल में, तो 50 बटे √3 गुना √3, √3 गुना √3, या CD बराबर 50 बटे √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको काटो, कटेगा ये पॉइंट में आ जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 से एक बार में 3, 2 बचेगा, 2 पे 0 तो 20, 3 से 18, नहीं 2 बच जाएगा, 0.6, नहीं आई थिंक 50/3। क्या आंसर? 16 पूर्णांक। चलो पूर्णांक में आंसर 50 बटे
3। अब इसको काटेंगे तो 3 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, नहीं 2 बचेगा, 2 पे 0 तो 20, 3 से 18, 20 में से 18 जाएगा तो 2 बच जाएगा, बट्टे में 3। ठीक है, इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16:16.2/3 मीटर, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जल्दी से उतारिए, फिर आगे के सवाल हम लोग करते हैं। बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे, तो आज की क्लास को अब मैं यहीं पे खत्म करता हूं, और आप लोग का काम है इस सवाल को गंभीरता पूर्वक 2, 4, 5 बार रिवीजन करना, और यकीन मानिए कि जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए और मैथमेटिक्स को बेहतर बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।